उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुंदरवन गांव के पास एक बहुत ही सुंदर और शांत वन था। इस वन में श्री राम जानकी मंदिर नाम का एक छोटा सा मंदिर था और उसके आसपास अन्य देवी देवताओं के भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। इन मंदिरों और पूरे जंगल की देखभाल वहां के पुजारी कल्लू जी किया करते थे। कल्लू जी इतने सख्त और ईमानदार थे कि उनके रहते जंगल में एक छोटा सा पेड़ भी कोई नहीं काट सकता था। उनके कारण पूरा क्षेत्र सुरक्षित और शांत था। एक दिन एक दुखद घटना हुई। कल्लू जी को एक पागल भेड़िए ने काट लिया। कई दिनों तक बीमारी से लड़ते हुए अंत में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनके जाने के बाद कुछ समय तक उनके बेटों ने मंदिर और वन की देखभाल की, लेकिन जल्द ही हालात बदलने लगे। कल्लू जी के जाने के बाद एक महिला नेता कुछ साधुओं को लेकर वहां आई। शुरुआत में साधु उसके साथ थे, लेकिन जब नेता ने अपनी मनमानी और गलत काम शुरू किए तो कुछ साधुओं ने उसका साथ देने से मना कर दिया। आदेश न मानने पर उन्हें भी धमकाकर वहां से भगा दिया गया। महिला नेता ने श्री राम जानकी मंदिर के निर्माण और विस्तार के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई शुरू करवाई। जो पेड़ कल्लू जी के रहते कोई छू भी नहीं सकता था, वे अब एक एक कर गिरने लगे। इतना ही नहीं, महिला नेता ने आसपास के किसानों के नाम पर दर्ज जमीनों पर भी जेसीबी चलवाकर जबरदस्ती कब्जा करना शुरू कर दिया। लोग डर के मारे विरोध भी नहीं कर पाए। इस वन से होकर एक पुराना रास्ता गुजरता था। यह रास्ता पास के गांव और दूर के गांवों के लोगों के आवागमन का मुख्य मार्ग था, लेकिन महिला नेता ने अपनी मनमानी में उस रास्ते को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे कई गांवों का आना जाना बंद हो गया और लोगों को भारी परेशानियां होने लगी। महिला नेता के अत्याचार इतने बढ़ गए कि आसपास के लोग वहां आना बंद कर दिए। डर और दबाव इतना बढ़ गया कि कल्लू जी के अपने बेटे भी उस पवित्र स्थान पर जाना छोड़ने पर मजबूर हो गए। चोर कभी भी खुद को चोर नहीं दिखाता ताकि वह चोरी कर सके। यहाँ भी ठीक वैसा ही हो रहा है। यहाँ के लोग हमेशा चाहते थे कि गुंडा राज खत्म हो और सरकार भी यही चाहती है। लेकिन यहाँ जो ये महिला नेता है, न तो ये जनसेवक है और न ही भक्त। ये सिर्फ सरकार का गलत उपयोग कर रही है, जबकि सरकार खुद ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। ऐसे एक दो लोगों की गलत हरकतों की वजह से पूरे सरकार का नाम बदनाम होता है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों पर ध्यान दें जो सरकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।